हेलो बच्चों, थिंक टैंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। पिछली वीडियो में हम लोग एसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 8 तक किए हुए थे ना। आज हम लोग 9 से आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हम आप लोग को थोड़ा सा हिंट करेंगे, हिंट करते जाएंगे और आप लोग सॉल्व करते जाना, ठीक है। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा, द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इज 0.020 माइल्स पर आवर एंड दैट ऑफ लियोपार्ड इज 70 माइल्स पर आवर। हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, है ना। सवाल बोला, एक स्नेल का स्पीड जो है क्वेश्चन नंबर 9 में स्नेल का स्पीड दिया हुआ है ना। स्पीड कितना है? 0.020 माइल्स पर आवर, है ना। इसके बाद दिया एक लियोपार्ड है, इसका स्पीड है कितना? 70 माइल्स पर आवर, 70 माइल्स पर आवर। तो सवाल पूछा, कन्वर्ट दीज स्पीड इन एसआई यूनिट। पूछा एसआई यूनिट में क्या होगा। अब चलो एसआई यूनिट पे थोड़ा चर्चा कर ले। पहले ही बताए थे एम के स्पष्टी होता है जनरली जहाँ पे लंबाई को मतलब लेंथ को, है ना, हम लोग किसी मेजर करते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किसे मेजर करेंगे? किलोग्राम में, और समय को किस में करेंगे? सेकंड में। बस इसी में कन्वर्ट कर देना है, हो जाएगा। तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? स्नेल स्पीड को एस लिख दे रहे है क्या? 0.020 माइल्स को ऊपर लिख दिए और आवर को कहाँ लिख दिए? नीचे। अब देखिए फिर किसका चाहिए? लियोपार्ड का। यहाँ पे एलएस कर दिए, स्पीड ऑफ लियोपार्ड, है ना। ये कितना है? 70 माइल्स पर आवर। आवर को यहाँ कर दिए। अब देखिए यहाँ पे माइल जो है वो डिस्टेंस के लिए होता है। माइल जो है वो दूरी मापता है। जहाँ पे 1 माइल का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 1 माइल का डिस्टेंस लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। कितना होता है? तो सबसे पहली बात, हमको लंबाई किस में चाहिए? मीटर में। और माइल का डायरेक्ट मीटर में कन्वर्जन नहीं है, तो हम पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे इसको? किलोमीटर में। तो 0.020 इंटू माइल्स को किलोमीटर बदलना है तो 1.6 से, और किलोमीटर को किसमें? मीटर बदलना है तो कितना से? 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब चलो ऊपर वाला तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब नीचे वाला देखिए, समय किस में होगा? एसआई में, सेकेंड में। तो घंटा को सेकेंड में करने के लिए पहले 60 से किए तो किस में बदल गया? मिनट में। फिर 60 से कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? सेकेंड में। सेम यहाँ भी वही चीज करना है। माइल को पहले आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 1.6 से गुना, और उसके बाद मीटर में तो 1000 से गुना। फिर से आवर को सेकेंड में तो 60 गुने 60 कर लेंगे। कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वो स्पीड हो जाएगा लियोपार्ड का और स्नेल का, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा 9th क्लास। ओ सॉरी, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना। चलिए अब 10th नंबर को देखते हैं। स्क्रीनशॉट उतार लो और थोड़ा सा घर पे कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कैसी जल्दी 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 चलो। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन अ बैरोमीटर इन अ कलकत्ता लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर। मतलब एक बैरोमीटर है जिसमें मरकरी का हाइट कितना शो कर रहा है बैरोमीटर में? 75 सेंटीमीटर, है ना। इसको मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.75, है ना, मीटर हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला? कैलकुलेट द प्रेशर इन एसआई एंड सीजीएस यूनिट यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। बोल रहा है कि आपको दो में कन्वर्ट करना है। एक एसआई फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, किसको? प्रेशर को। तो देखिए लिक्विड के लिए या किसी भी चीज के लिए प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है H इंटू रो इंटू जी। रो होता है डेंसिटी मतलब घनत्व, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, और H होता है बैरोमीटर में जो पाठ्यांक लिया जा रहा है, मतलब जितना पारा ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है उसका वैल्यू। दाब के लिए सब जगह ही लगाएंगे। तो एसआई में बताना है और आपको फिर सीजीएस में बताना है। दो जगह हम ले लिए, ठीक है। समझ लो, जहां लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किसी में ग्राम में, और समय को मतलब टाइम को सेकंड में मापा जाता है। और यहाँ पे अभी जस्ट बताएं,
MKS का, है ना, सेम थ्योरी। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान केजी में और समय सेकेंड में। फिर क्या डाटा में दे रखा है, एज के बाद दिया कि मरकरी का फॉलोइंग डाटा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। फिर बोल रहा है कि मरकरी का घनत्व कितना है, मतलब रो दिया हुआ है 13.6। जब किसी का डेंसिटी ध्यान में ना रहे तो एक बात समझ में रखना, 10 के पावर 3 होगा ही केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का भी घनत्व दे रखा है। ये आपका है मरकरी का, ये है आपका पानी का, कितना, 1 × 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। चलो, तो इतना मेरे पास डाटा है ना। जी का वैल्यू 9.8 होता है, ध्यान में रखना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा, एसआई यूनिट में बताइए प्रेशर क्या होगा और सीजीएस में क्या होगा। तो दाब के लिए क्या लगाएंगे, H × रो × जी। अब देखिए मरकरी है तो मरकरी का ही ये हाइट देखेंगे कितना चल रहा है, तो कितना लिया 75 बैठा दो, 75 सॉरी सेंटीमीटर में था ना, मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.75। रो का वैल्यू, चूंकि मरकरी है तो मरकरी का डेंसिटी बैठाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 13.6, मतलब इस डाटा से हमको मतलब नहीं है, इंटू 10 का मान क्या हो जाएगा 3 और जी का मान 9.8 जो आएगा उतना पास्कल आंसर। कोई दिक्कत समय दाब पूछा है सही मात्रक में तो क्या होगा H × रो × जी। तो बैरोमीटर में हाइट कितना चढ़ा, तो 75 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लिए। इसके बाद डेंसिटी कितना है बैरोमीटर में मरकरी का, तो दिया हुआ है 13.6, 13.6 × 10 के पावर 3, इसका मान यहाँ बैठा दिया, जी का मान कितना बैठा दिए 9.8 बैठा दिए। इस प्रकार से मेरा दाब इतना पास करा गया। अब देखिए सीजीएस में, तो सीजीएस में कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आ रहा है ना वो आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो देखो 0.75 हो गया, इसको तो सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 75 ही लिखेंगे, है ना, 75 ऑलरेडी गिवन था। इसके बाद ये केजी प्रति मीटर क्यूब में है, तो कुछ मत कीजिए, 13.6 है ना, किलो में करने के लिए 1000 से गुना, और मीटर क्यूब को किस में करना है 13.6 था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 10 के पावर 3 भी था, सॉरी, तो इसको भी मेंशन कीजिए यहाँ पे। इसके बाद बटा में केजी को ग्राम में करना है, केजी को किस में करेंगे ग्राम में, क्योंकि सीजीएस में द्रव्यमान ग्राम में होता है। तो 13.6 ये तो वैल्यू था 10 के पावर 3, और ग्राम में करने के लिए हम क्या किए 1000 से गुना, तो 1000 को 10 के पावर 3 फिर से लिख दिए। इसके बाद बटा में मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब को किस में बदलिएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो आप ले लीजिए, अच्छा चलो पहले वाला वैल्यू ही ले लेते हैं, मीटर वाला कितना था 0.75। अब मीटर को किसे बदलेंगे सेंटीमीटर में, है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे 100। अब इसका पावर क्या क्यू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका सीजीएस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। बोल रहा है एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वाट बल्ब इन सीजीएस यूनिट। बोल रहा है एक बल्ब का शक्ति दिया हुआ है 100 वाट, ठीक है। अब वाट से तो हमको एमकेएस और सीजीएस का पता नहीं लग रहा है, मतलब द्रव्यमान है, लंबाई है, समय नहीं पता लग रहा है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। वाट एक्चुअली होता क्या है, तो पी का फॉर्मूला होता है W/T, मतलब कार्य बटा में समय, कार्य का जूल और समय का क्या सेकेंड, मतलब 100 वाट को हम बोल सकते हैं 100 जूल पर सेकेंड। अब जूल से भी हमको द्रव्यमान, है ना, ये सब का पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ एक चीज और, 1 जूल को, ये जूल जो है वो एसआई यूनिट होता है, क्या होता है, चलो यहाँ देख लो, जूल जो है आपका एसआई यूनिट है, एसआई है, और इसको आप सीजीएस से बदलिएगा तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, या एक और तरीका है, कैसे, जूल से भी हमको द्रव्यमान केजी ऐसा का पता नहीं लग रहा है, तो जूल को कन्वर्ट कर लो। एक्चुअली कार्य होता है बल गुने विस्थापन, मतलब इसको बदलिएगा तो आपका 1 जूल बराबर हो जाएगा, 1 जूल बराबर हो जाएगा
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट भी वैल्यू बैठा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 100 हो गया। अब सीजीएस में हम क्या बताएं, सीजीएस में क्या बताएं, 1 जूल को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 के पावर 7 अर्ब। और ये कैसे आता है, तो यहाँ पे बैठा लेना, केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में कर लेना, तो आपका 10 के पावर 7 आएगा। केजी 1000 मैंने 10 के पावर 3 हो गया ना। अब मीटर स्क्वायर है तो 100 सेंटीमीटर में 100 होगा ना, तो 100 गुने 100 मतलब 10 के पावर 4 और 3 10 के पावर 7 नहीं हो गया, मतलब 1 जूल बराबर कितना 10 के पावर 7 अर्ब। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 7 अर्ब पर सेकेंड। तो कितना हो गया P बराबर 10 के पावर 7 और 2 10 के पावर 9 अर्ब प्रति सेकेंड। ये हो गया 11th का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाएगा लेकिन घूमना नहीं है, हम लोग का जो बेसिक है उसी पे हम लोग करते चलेंगे। जिसको यदि यूनिट डायमेंशन में प्रॉब्लम है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, है ना, यूनिट डायमेंशन का लिंक में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल में थोड़ा लगता है कि टफ है ना, लेकिन आपको बेसिक क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद बोल रहा है द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेज इज 100 मिनट, एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरीज। अब देखिए पूछा कि 100 मिनट को आप माइक्रो सेंचुरी में कन्वर्ट करो एंड माइक्रो सेंचुरी डिड यू स्लीप यस्टरडे, हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरीज डिड यू स्लीप यस्टरडे। चलो ये कितना देर सोए आपको अपना अपना बताना है, लेकिन बस हमको ये पूछ रहा है कि 100 मिनट को आप किस में बदलो, माइक्रो सेंचुरी में बदलो। चलो करके देखते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन देखते हैं ना तो देखते ही हम लोग को दिमाग में आइडिया आता है कि ये जो है अब थोड़ा मुश्किल कर रहा है ना, अब हमसे बनने वाला ये नहीं है, उसी थॉट को हटाना है। सबसे पहली बात माइक्रो सेंचुरी को कन्वर्ट कीजिए। माइक्रो का वैल्यू हम बताए हुए हैं पहले, और कुछ ऐसे ही वैल्यू बताए हैं जिसका ज़्यादा यूज है। माइक्रो, गीगा, है ना, जीगा वैल्यू, मेगा, फिर टेरा, पेटा, नैनो, ये सब वैल्यू बताए हुए हैं सबका। माइक्रो का मान होता है छोटा 10 के पावर -6। अब सेंचुरी है, सेंचुरी में कितने साल होते हैं 100 साल होते हैं। ठीक है, तो 1 माइक्रो सेंचुरी का इतना वैल्यू है। अब हमको 100 मिनट में वैल्यू चाहिए तो हम ईयर को मिनट में बदल देंगे। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे, देखो 100 तो रहेगा ही रहेगा। अब एक साल में कितना दिन होता है 365 दिन, अभी भी दिन में बदला है ना, मिनट में नहीं आया है। तो दिन, एक दिन में कितना घंटा 24 घंटा, अभी भी घंटा में आया है, हमको मिनट में लाना है। तो मिनट में करने के लिए कितना से गुना कर देंगे 60 मिनट। कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए इतना हम कन्वर्ट करके ले आए, हमको कितना मिनट में पूछा 100 मिनट में, तो 100 को यहाँ रख लेंगे और मिनट ये वाला यूनिट रख लेंगे और बाकी को उधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ से कैरी आउट करो, बस ये वाला वैल्यू को रोकना। तो 100 मिनट का वैल्यू क्या आ गया, इधर सेंचुरी में बताना है तो 1 बाई क्या हो जाएगा 10 का पावर -6 गुने 365 गुने 24 गुने 60, है ना। अब 10 के पावर -6 ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 के पावर 6 मैंने 1 पे 6 को 0 दे दीजिएगा, है ना। 1 पे 6 0 देने के बाद इतना से डिवाइड कर दीजिएगा, 365 गुने 24 गुने क्या 60, जो आएगा वो तुम्हारा माइक्रो सेंचुरी आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत कन्वर्ट करने का जनरल तरीका है, जो वैल्यू दे उसको आप कन्वर्ट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर वीडियो को पॉज करके उतार लो, ऐसे आप 100 मिनट का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप थोड़ा फास्ट करो आप लोग भी, है ना। कैलकुलेशन घर पे करना है, बस आपको हम हिंट करते जाएंगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। सवाल पूछा द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 N पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट इट इन SI यूनिट। बोल रहा है सरफेस टेंशन दिया हुआ है, सरफेस टेंशन दिया है, पृष्ठ तनाव, है ना, कितना है 72 N पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा जनरल था, सेंटीमीटर है, डायन है, इसका मतलब है ये आपका
डायन फोर्स का होता है सीजीएस यूनिट, बल का सीजीएस यूनिट है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन मेरा इसमें है, किसमें, सीजीएस में है, और सीजीएस को मुझे किसमें बदलना है, एसआई में। कोई एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। सरफेस टेंशन पूछा ना, अब देखो 72 डाइन है, डाइन को हमको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कन्वर्जन उसका रेट याद रखना क्या होता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन, तो 1 डाइन की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 10 के पावर -5 लिख सकते हैं, गुना में इधर आएगा तो भाग में, समझ आया। आप इसको कन्वर्ट करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो सरफेस टेंशन एसआई में क्या होगा, तो 72 संख्या है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। डायन है तो डायन को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 10 का पावर -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 10 की पावर -5, 10 का पावर -5 न्यूटन हो गया। चलो इसके बाद बोला सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बटा में ही रहने दो, है ना। सेंटीमीटर को किसमें बदलोगे, तो एसआई में मीटर में बदलते हैं, किसमें, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे ना, 100 से डिवाइड कीजिए, तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो सरफेस टेंशन क्या हो गया, 72 गुणे 10 के पावर -5 को नीचे ले आओ तो +5 हो गया, है ना। अब 100 ऊपर चला जाएगा तो गुणे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 3 बचा, माने 72 बटा में 1000 न्यूटन पर मीटर। अब इसको भी कन्वर्ट कर लीजिएगा तो लगभग 0.072 न्यूटन पर मीटर आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको राइट डाउन करो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना ये, हाँ 13 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा। द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया and its angular speed omega, assuming the relation to be k equal to constant term into I into omega, where k is a dimensionless quantity. Find A and B and moment of inertia of a sphere about its diameter 2/5 m²। बोल रहा है एक का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, गतिज ऊर्जा दिया है ना, तो ऊर्जा कोई भी हो तो उसका डायमेंशन हम बताए हैं ml² और t का पावर क्या होता है -2। ऊर्जा कोई भी हो तो गतिज ऊर्जा दिया हुआ था। इसके बाद इसका रिलेशन दिया हुआ है, तो कांस्टेंट लिखे ना लिखे कोई फर्क, मतलब लास्ट में k का वैल्यू बैठा लेना। फिर दिया हुआ है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसका पावर a मान लेंगे, और फिर बोला क्या, k इज डायमेंशनल लिस्ट कांस्टेंट, हाँ फिर बोला है ओमेगा, ओमेगा होता है कोणीय वेग, क्या होता है, कोणीय वेग। अब देखिएगा कोणीय वेग का भी बीमा करवाए हैं और आई का भी बीमा करवाए हैं। पहले किसी भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, मतलब 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन शो करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले आप उसका डायमेंशन निकालिए, तो इसका क्या होगा ml² t का पावर -2, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ml² का पावर a। इसके बाद है कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कोणीय विस्थापन बटा में समय, तो विस्थापन तो हो गया 1 और समय क्या हो गया t, मैंने t का पावर -1, इसका पावर क्या b। अब देखो हम क्या बताए हैं, ml² t के पावर -2, जो भी डायमेंशन है उसका कंपेरिजन कर लीजिए, तो क्या जो भी पावर रहेगा इसके साथ मल्टीपल में जाएगा ना, तो m का पावर a, l का पावर 2a, ठीक है। इसके बाद t का पावर -b। अब देखिए कंपेरिजन कैसे करते हैं, तो पहले तरीका एक बताए थे कि दोनों तरफ जो भी डायमेंशन है उसका सेम क्वांटिटी के साथ कंपेरिजन होता है, मतलब m का m से, l का l से और t का t से। क्या बोलता है, यदि ये इसके साइड इक्वल है तो इसका पावर भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, मतलब m का पावर यहाँ 1 है और यहाँ m का पावर a है, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 1। सेम यहाँ भी 2a बराबर 2, 2a बराबर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब यहाँ भी मतलब वेरीफाई वैल्यू किए तो a का मान यही आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं
टी का पावर माइनस बी है और यहाँ पे -2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी का वैल्यू क्या हो गया 2, मतलब ए का वैल्यू आ गया 1 और बी का क्या आ गया 2। अब यहाँ पे रख दीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। आई बराबर क्या आएगा, आई का वैल्यू ए है तो 1 और ओमेगा का वैल्यू 2, मतलब क्या आई इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए और फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब लगता है कि साफ करने के लिए अलग सर का ही दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले से एक रखना पड़ेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और हाँ, फिजिक्स में हमसे ना समझ में आया ना तो अलग सर का वीडियो देखिए, शायद उनसे बेहतर कोई नहीं समझाता हो, लेकिन हमारे तो सबसे फेवरेट हैं। चलिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए हमें बेस्ट रहेंगे, इतना ध्यान रखना। द एनर्जी ई so obtained is proportional to certain power of mass m and the speed of c of light. Guess the relation among the quantities using the method of dimension. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस बोल रहा है रिलेटिव रिवील्स द दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मतलब रिलेटिविटी थ्योरी से आपका मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। इसका मतलब है आपका E बराबर mc² आइंस्टीन के थ्योरी का पूछ रहा है ना, तो पूछ रहा है इसके बीच में आप रिलेशन शो कीजिए कि फॉर्मूला हमारा सही है कि गलत है, मतलब ये फॉर्मूला को आपको जनरली ड्राइव करना है। तो ई तो एनर्जी है ना, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमको पता नहीं है ना, तो ई डिपेंड्स ऑन एम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, तो इसका पावर ए मान लिया और इसका क्या पावर मान लिए बी। तो आप एनर्जी का पहले डायमेंशन निकालिए, ml² और टी का पावर क्या -2। कोई भी टाइप का एनर्जी हो डायमेंशन कभी चेंज नहीं करता है। अब देखिए, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे चिपकाने की जरूरत नहीं है। तो m तो मास है, तो इसका पावर क्या ले लेंगे 1 a। इसके बाद c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो lt का पावर -1। वेलोसिटी कोई भी हो डायमेंशन तो वही होता है, बस एक ही चीज़ कर रहे हैं। जब भी 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन शो करने का है ना, तो सबसे पहले आप उसका डायमेंशन निकालिए, है ना, और डायमेंशन निकालने के बाद एम का एम से, मतलब मास वाले को मास वाले से, लेंथ वाले को लेंथ से और टाइम को टाइम से रिलेशन शो कर दो, पावर निकाल दो, बैठा दो, काम खत्म। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। चलो, तो क्या आ गया, एम का पावर 1, एल का पावर 2, टी का पावर -2, यहाँ बैठा होगा तो एम का पावर ए, एल का पावर बी और टी का पावर -b, ठीक है। अब देखिए, तो एम का कंपेरिजन एम से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, एल का कंपेरिजन एल से, तो बी बराबर 2, बाकी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, -b बराबर -2, मतलब ए बराबर 1 और बी बराबर 2, पिछला में भी वही आया था ना। तो ई का वैल्यू क्या मिल गया, वैल्यू बैठा दो, एम का पावर ए तो 1 और c² माने mc², है ना, ई का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। चलिए जल्दी इसको वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लो या जैसे करना है मैनेज करो, है ना, तब तक हम रिफिल कर लेते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। चलो अब 16 में चलते, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन बचा है, उसको आज हम लोग निपटा ही लेंगे, है ना। इसके बाद एनसीईआरटी का या फिर जो भी बुक आप लोग बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, वो बुक का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम वीडियो वाइज डाल देंगे सबका, है ना। नेक्स्ट है, लेट आई करंट थ्रू अ कंडक्टर आर इट्स रेसिस्टेंस एंड वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स सेंस। देखिए, इनिशियली अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा लाइव वाले में प्रॉब्लम होता ही है ना। जो आपको सामने से मिलेगा वो शायद ज़्यादा बेहतर होता है ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। तो बोल रहा है लेट आई करंट थ्रू अ कंडक्टर, अच्छा कुछ वैल्यू दे रखा है, आर इट्स रेसिस्टेंस एंड वी पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ दीज क्वांटिटीज इक्वल टू द थर्ड ऑब्टेन ओम्स लॉ। अच्छा बोल रहा है
ओम्स लॉ को आप ऑब्टेन करो, है ना, फॉर्मूला को, बस वही तरीका है। हर में आपको बोला हर क्वेश्चन में कि आप फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन शो करिए। तो ओम्स लॉ क्या था, V बराबर I इंटू आर एन। इसका मतलब हुआ कि यदि हम V प्रोपोर्शनलिटी I का पावर A और R का पावर B दिखाएं तो A B का मान 1 आ जाए तो मेरा ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ को ड्राइव कर रहे हैं। तो V क्या है, V हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। तो यहाँ से सब पहले क्या बोले हैं, सबका डायमेंशन पहले निकालो, डायमेंशन निकालने के बाद उसका रिलेशन शो कीजिए, काम खत्म। वर्क का होता है ml स्क्वायर टी का पावर -2 और Q का I इंटू टी, ठीक है। तो V का डायमेंशन क्या आ गया, ml स्क्वायर टी का पावर -2 और 1 ऊपर जाएगा तो -3 इंटू I का पावर -1। दिक्कत, चलिए अब I है करंट है तो इसका डायमेंशन तो वही होगा। R होता है रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, V बाई I, इस रिलेशन से, है ना। तो V का पोटेंशियल अभी ले आए हम ml स्क्वायर टी का पावर -3 I का पावर -1 और एक और I नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, R का डायमेंशन ml स्क्वायर टी का पावर -3 और I का पावर -2। अब देखिए हमारे पास सारा डायमेंशन है, यहाँ बैठा दो। तो ml स्क्वायर टी का पावर -3 और I का पावर -1, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का वैल्यू नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। I का वैल्यू I, तो I का पावर हो जाएगा A, है ना। इसके बाद R का डायमेंशन लेगा तो ml स्क्वायर टी का पावर -3 I का पावर -2, ठीक है। अब सबका पावर दो, पावर देने के बाद m का m से कंपेरिजन कीजिए। अच्छा इसका पावर b लेना पड़ेगा ना, हाँ। अब देखिए तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, यहाँ से कर देते हैं, ml स्क्वायर टी का पावर -3 I का पावर -1, ये I का पावर a हो गया, ये m का पावर b, l का पावर 2b, t का पावर -3b और I का पावर -2b। I वाले को ऐड कर लेना, ठीक है, तो हो जाएगा a -2b। अब m का कंपेरिजन m से, l का कंपेरिजन l से, t का कंपेरिजन t से, ऐसे कीजिएगा तो a और b का वैल्यू आएगा। डायरेक्ट देख लो ना, हम डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं। I का I से करो, I का पावर -1, चलो जिसका हम इजीली कर सकते हैं। m का पावर b है और यहाँ m का पावर 1 है, मतलब b बराबर क्या आ गया, 1। अब a बराबर भी 1 आ जाए तो कम हो जाएगा, तो देखो तो a कहीं है, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं I का वैल्यू, a -2b, a माइनस क्या आ गया 2b बराबर I का वैल्यू क्या है -1, वैल्यू बैठा लो, a का मान आया, निकालना है -2 इंटू 1 बराबर 1, a बराबर क्या 1, -2 उधर गया तो +2 हो गया, नहीं 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 कहीं हो रहा है कहाँ, चलो ml स्क्वायर टी का पावर -2, m का कंपेरिजन किया ना, फिर इसके बाद किसका I का, तो I का वैल्यू क्या हो गया a -2b, a -2b और यहाँ I का वैल्यू क्या आया a -2b इक्वल -1 इक्वल, इधर -1 है, देखो तो a का वैल्यू कितना बैठा हो गया, निकालना है ना, तो a -2 इंटू 1 2 ही रहेगा बराबर -1, तो ये बराबर क्या हो गया -1 और -2 दे जाएगा तो +1, मतलब सॉरी -2 दे जाएगा तो +2, 2 में से 1 जाएगा तो इतना आएगा 1, मतलब a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू 1 आ गया, दोनों का वैल्यू बैठाओगे तो I इंटू आर आ गया। क्लियर, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे करना है करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 17, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, बोल रहा है एक तार का फ्रीक्वेंसी को F से भी करते हैं और N से भी करते हैं, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है देख लो, ये डिपेंड कर रहा है तार की लंबाई L पर, तो इसका पावर A मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद लगने वाले टेंशन फोर्स F पे, इसका पावर B मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पर यूनिट लेंथ मतलब m/L, इसका पावर क्या मान लेते हैं C, ठीक है। अब सबका डायमेंशन बैठाइए और उसका तुलना कीजिए, बीमा निकल जाएगा, इसका n फ्रीक्वेंसी है ना, तो t का पावर क्या हो जाएगा -1, इसके बाद L का पावर A, तो लेंथ ही है वही रहेगा, बल्ब का ml, t का पावर -2, इसका पावर क्या B,
अब ये एम का एम और एल ऊपर आएगा तो एल का पावर -1, इसका पावर क्या मानेंगे सी। चल निकल जा। अब बारी बारी से सबका बीमा निकाल लीजिए। एम का पावर 0 बैठा लो और एल का पावर भी 0 बैठा लो। अब सबका तुलना करके ए बी का मान बैठा लीजिए, ए बी सी का यहाँ बैठा दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट उतारो या वीडियो को पॉज कर उतारो और फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया, चलिए चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में ढेर सारा है, पहले 19 देख लो। क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि x और a दो फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों डिस्टेंस के लिए एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए डायमेंशन तो वही होगा l। फिर पूछा कि इस इंटीग्रल ऑफ dx बाई √a² माइनस x²। सवाल दिया हुआ है, एक इंटीग्रल पार्ट है, dx बटा में क्या √a² माइनस x²। पूछ रहा है इसका और ये साइन यूनिवर्स a/x ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, मतलब ये फॉर्मूला पूछा है कि सही है कि गलत है। तो देखो a और x दोनों का लेंथ है, दोनों लेंथ के लिए है, तो इसका भी डायमेंशन l², इसका भी क्या l² से l² कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला तो dx/0 हो गया। मतलब ये टोटल डायमेंशन क्या पकड़ लेगा, इसका 0 पकड़ लेगा, l का पावर 0 है ना। अब देखिए, तो अब यहाँ पे 1/a एक के लिए हम क्या ले लिए l। अब कोई भी ट्रिगो आइडेंटिटी का डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका l, इसका भी l से l कैंसिल, मैंने l का पावर क्या आ गया -1। अब दोनों साइड, एक साइड तो पूरा 0 आ गया, एक साइड मेरा -1 आया है ना, तो डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है क्या, दिखा देंगे ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18 का देख लो। अरे बस कुछ नहीं किए हैं, एक 1/l किए, l से l कट गया, यहाँ l का पावर -1 आ गया, ये l² बैठाने पे 0 आ गया है ना, तो बीमा इसका सही नहीं है। अब 18 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन 18 आपसे बोला कि h बराबर 2s cos थीटा बटा में ρRg ये है। इसमें 4 क्वेश्चन है, इसका डायमेंशन निकालिए। कैसे निकालेंगे, h है लेंथ का तो l ही होता है, बस जब भी चेक करना हो LHS और RHS में डायमेंशन चेक कर लो, यदि आ गया तो ठीक है। तो हाइट है एक प्रकार से लेंथ, तो इसका l ही हो जाएगा। अब RHS में निकालो, RHS में क्या हो जाएगा 2s cos थीटा, तो 2 का संख्या का नहीं होता है डायमेंशन, ये क्या है सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव होता है बल बटा में लंबाई, तो F/L लिख सकते थे है ना, F/L इंटू कॉस थीटा का नहीं होगा, तो रो डेंसिटी होता है m/v, वॉल्यूम ऊपर चला गया है ना, इंटू r इंटू जी। अब सबका डायमेंशन बैठाओ, mlt का पावर -2, हम हिंट करते हैं, आप लोग बना लेना। वॉल्यूम का l का पावर 3, l का l m, r का l और g का lt का पावर -2। त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है ना, बना के दिखा दें आप लोग, फिर कर लेना। l से l गया, ये l से एक l गया, ये l से एक और l गया है ना, एक बचा, 3 कट गया ना। चलो ये वाला ऐसे ही कर समझ लो, l का पावर 3 था, यहाँ भी नीचे 3 था, 3 से 3 काट दिए, सेम कट गया, t का पावर -2 से -2, केवल एक l बच गया ये वाला। ठीक है, ये पूरा निपट गया, तो यहाँ भी डायमेंशन क्या आ गया l, मतलब ये फॉर्मूला क्या है सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का b। ठीक है, 18 का b देखिए, बोल रहा है v = √T/ρ, दाब बटा में घनत्व दिया हुआ है, दाब का क्या होगा बल बटा में क्षेत्रफल और घनत्व का द्रव्यमान बटा में आयतन, तो आयतन कहाँ चला जाएगा ऊपर में है ना। अब दोनों साइड का बीमा निकालो, यदि सेम आता है तो ठीक है, तो यहाँ वेग है, वेग का बीमा क्या आएगा lt का पावर -1, इसका देखो बल का mlt का पावर -2, आयतन का l का पावर 3, क्षेत्रफल का l² और द्रव्यमान का m, इसको √अंडर को तोड़ लेंगे है ना,
तो मेरा डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, उतारिए, तब तक हम रिफिल करते हैं। कितना जल्दी जल्दी इंक खत्म होता है। चलो, एटीन का भी हो गया। चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 का सी क्या बोल रहा है, वेग दिया हुआ है किसी नली में तरल का प्रवाह का इक्वेशन दिया हुआ है, पाई पी आर का पावर 4 इंटू टी डिवाइडेड बाई 8। श्यानता गुणांक के लिए न्यू यूज किया, एन यूज किया हुआ है इंटू एल। अब देखो तो भी क्या है, वेग, इसका डायमेंशन एल टी का पावर -1। फॉर्मूला करेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए बस दोनों साइड का बीमा निकाल लो। इक्वल आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत है। पाई और 8 तो संख्या है तो नहीं होगा। पी है दाब, दाब का होता क्या, बल बटा में क्षेत्रफल, आर का पावर 4। अरे डायरेक्ट डायमेंशन ही बिठाओ ना। आर है तो एल का पावर 4, टी का टी बटा में श्यानता गुणांक का होता है एम एल का पावर -1, टी का पावर -1 इंटू एल। बल का बताए हुए हैं पहले से, एम एल टी का पावर -2 यहाँ बैठा लेना। क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर, यहाँ बैठा लेना, है ना। डायमेंशन हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, दोनों का वैल्यू यही बिठाना है जहाँ एफ और ए लिखे है ना, बस समझाने के लिए। चलो यहाँ पे कर देते हैं। पी का क्या होगा, एफ बाई ए। ठीक है, अब देखो एफ का डायमेंशन डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो, एम एल टी का पावर -2 और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और उतारो। चलो, इसके सी के बाद लास्ट क्वेश्चन आज का है डी। डी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये भी वेग का ही दिया हुआ है, 1/2 पाई रूट अंडर एम जी एल बटा में आई। डायमेंशन निकालने के लिए इधर तो वेग है, एम टी का पावर -2, संख्या का नहीं होता है। अब देखिए द्रव्यमान का एम, गुरुत्वीय त्वरण का वही होगा जो त्वरण का होगा, एल टी का पावर -2, उसका एल, ये है जड़त्वाघूर्ण तो एम एल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर। इस तरीके से आपका एस सी वर्मा का सारा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का हुआ समाप्त। ठीक है, तो यदि आपको भी समझ में आ रहा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करो, और नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, थोड़ा और भी, है ना, अपग्रेड करेंगे, आप समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।